रविवार 14 दिसंबर का दिन लोगों के लिए भले ही छुट्टी वाला दिन होगा, लेकिन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई रहेगा, क्योंकि 2027 की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई के लिए यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। उस दिन तय हो जाएगा कि देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संगठनात्मक स्तर बीजेपी किसे सौंपने वाली है। चल रही है और इसमें नामांकन के उपरांत आप सबको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से इस देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपको ऐसा नजारा कहीं भी देखने को नहीं मिलता होगा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों में जिस ढंग से एक लोकतांत्रिक पार्टी को काम करना चाहिए, हम पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, पारदर्शिता शुचिता के साथ। और हम सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आज पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन का पर्व था वो अंतिम चरण में चल रहा है और हम सब कार्यकर्ता अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि कौन कौन प्रत्याशी आपके बीच में आ रहा है। नेताओं का कहना है कि यहाँ सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से होता है। नामांकन फिर चयन, कौन कौन उम्मीदवार होंगे इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राजधानी लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शनिवार को पूरी हो जाएगी। इसमें कार्यकर्ताओं का चयन होता है और आज नामांकन की प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष मिलने वाले हैं और जो अध्यक्ष मिलने वाले हैं एक लोकप्रिय भी हैं, अपने मतलब समाज से भी लोकप्रिय हैं और पार्टी के लिए भी परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले एक साधारण निचले स्तर से कार्यकर्ता जैसे आगे बढ़ता है, पार्षद से लेकर 7 बार सांसद रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं और हर पदों पर महत्वपूर्ण रहे हैं, इसलिए पार्टी को भी बहुत लाभ होना है। दूसरी बात, अध्यक्ष के चयन के साथ साथ इस दल को कार्यकर्ता चलाते हैं। हमारे बूथ अब आएगा ना, चयन हो जाएगा तो अभी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बूथ अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है। इस पार्टी को लाखों कार्यकर्ता चलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझते हैं, यानी मां के लिए हर एक प्रकार का संपूर्ण ताकत, न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, एक ही वाद है, केवल राष्ट्रवाद। आज नामांकन होगा और कल जो है निर्वाचन का विधिवत निर्वाचन होगा। क्या लगता है किसके नाम पे मोहर लगेगी? तमाम प्रयास लगाए जा ये तो नामांकन के बाद क्लियर होगा ना, कौन कौन नामांकन करता है। अभी से क्या कहा जाए। नामांकन पत्र की जांच और नाम वापसी के बाद चुनावी मैदान में डटे उम्मीदवार के आधार पर रविवार को चुनाव होगा या नहीं ये तय होगा, जिसके बाद रविवार 14 दिसंबर को औपचारिक रूप से यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। इसमें कुर्म जाति से आने वाले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। आज नामांकन की प्रक्रिया 2 से 3 के बीच केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी की उपस्थिति में संपन्न होगी, प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए। और कल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी द्वारा तैनात केंद्रीय चुनाव अधिकारी श्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में यह सारी प्रक्रिया पूर्ण होकर कल घोषणा होगी। हालांकि देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हो तो हलचल मचना लाजमी है। यही वजह है कि यूपी में बीजेपी के 45 साल के संगठनात्मक इतिहास पर भी चर्चा तेज हो गई है कि अब तक बीजेपी ने यूपी में किन किन वर्गों को संगठन की कमान सौंपी है। दरअसल बीजेपी ने 1980 में गठन के बाद से 2017 तक लगातार प्रदेश अध्यक्ष पद पर ब्राह्मण वर्ग का कब्जा रहा था, लेकिन पिछले 10 साल में स्थिति बदल गई। ओबीसी वर्ग ने पार्टी की राजनीति में लंबी छलांग लगाई है। यूपी चुनाव 2027 को देखते हुए एक बार फिर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर ओबीसी चेहरे को ही आगे किए जाने की बात सामने आ रही है।
बीजेपी की स्थापना से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 15 चेहरे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इनमें सिर्फ कलराज मिश्रा ऐसे नेता रहे हैं जिन्हें 2 बार यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने का अवसर मिला है। अन्य सभी अध्यक्ष एक बार ही इस पद पर आसीन हुए। इस तरह यूपी बीजेपी के 17 अध्यक्ष इस पद पर पिछले 45 वर्षों में सेवा दे चुके हैं। 45 वर्षों के संगठनात्मक इतिहास में बीजेपी ने यूपी में सबसे अधिक 6 ब्राह्मण अध्यक्ष बनाए हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर इसके अलावा 3 कुर्मी, 1 लोधी, 1 मौर्य, 1 राजपूत, 1 भूमियार और 1 जाट समाज से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष में ओम प्रकाश सिंह, विनय कटिहार और स्वतंत्र देव सिंह शामिल हैं। तीनों ने पार्टी को बड़ी सफलता दिलाई है। अब इस समाज से पंकज चौधरी तेजी से सामने आए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।